इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं विदेशी निवेश के बारे में कि विदेशी जो निवेश है वह कितनी प्रकार का होता है। निवेश को ही विनियोग कहते हैं और इंग्लिश में इसे इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो विदेशी विनियोग है या निवेश है वह 3 प्रकार का होता है। जो विदेशी निवेश या विनियोग है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है उसे जानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FDI। फुल फॉर्म हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो प्रकार है वो आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। दूसरा प्रकार कौन सा है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो प्रकार है अंतिम वह है विदेशी सहयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। इस प्रकार से जो विदेशी निवेश या विनियोग होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और तीसरा आता है विदेशी सहयोग। तो इस प्रकार से जो विदेशी निवेश या विनियोग है वह 3 प्रकार का हो गया। तो सबसे पहला जो है वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FDI। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, चाहे वो हमारे कॉलेज की परीक्षा हो और चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तीनों जो पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा पहला लिखा है यहां पर, यही उतारकर FDI कि FDI होता क्या है। व्हाट इज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो इसकी परिभाषा है कि किसी विदेशी कंपनी को हम संस्था भी कह सकते हैं या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में अपनी पूंजी से उत्पादन इकाई की स्थापना करना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। परिभाषा क्या कह रही है कि किसी विदेशी कंपनी की कोई विदेशी कंपनी है और वह किसी दूसरे देश में जाकर किसी उत्पादन इकाई अर्थात फैक्ट्री लगाती है, तो इस प्रकार का जो निवेश है वह कहलाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। उदाहरण के लिए अगला लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे किसी जापानी कंपनी द्वारा भारत में कार की फैक्ट्री स्थापित करना। जापान की कोई कंपनी है जो कार बनाती है और वह भारत में कार की कंपनी क्या करती है? स्थापित करती है, उसकी स्थापना करती है और भारत में कार बनाना शुरू करती है, उसको बेचती है। तो इस प्रकार का जो निवेश कहलाएगा वह कहलाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से सिंपल सी परिभाषा हो गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। कुल मिलाकर इन तीनों प्रकार के निवेश में जो धन आने वाला है, जो पूंजी आने वाली है, तकनीकी सहयोग आने वाला है, वो विदेश से आने वाला है। ये बात आपने कॉमनली याद रखना है। तो हमने यहां पर उदाहरण दे दिया। अब आती है बात कि जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है कि विदेश की कोई कंपनी, जैसे हमने कहा कि जापान की कोई कंपनी भारत में क्या करती है? कोई कारखाना लगाती है कार बनाने का। तो ऐसी स्थिति में जब कारखाना बनेगा, कारें बनेंगी, कंपनी जापान वाला लगा रहा है, तो उस कंपनी पर नियंत्रण किसका होगा? उसका प्रबंधन किसका होगा? उस पर स्वामित्व किसका होगा? उसका ऑनर कौन होगा? तो उसका ऑनर वही होगा कि जो कंपनी क्या करेगी? भारत में कार की फैक्ट्री लगाएगी। ऐसे में स्वामित्व व नियंत्रण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उसी संस्था या कंपनी या व्यक्ति का रहता है कि जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत में जैसे कि हुंडई नाम की कंपनी है, वो कार बनाती है भारत में, जापान की कंपनी है और भारत में कार बनाती है, अर्थात उसका कार का प्लांट भारत में है, कारों को बेचने का कारोबार करती है। तो जो पैसा उसने लगाया, तो इस प्रकार का जो निवेश है ये उदाहरण है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है। तो यहां तक तो बात हो गई कि स्वामित्व और नियंत्रण भी उसी कंपनी का रहता है, अर्थात विदेशी कंपनी का ही रहता है, क्योंकि उसने स्वयं अपना धन या पूंजी इसमें लगाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि FDI को प्रोत्साहित कौन करता है? कि जापान की कंपनी ने कैसे जाना कि भारत में हमने कार लगानी है और कारों को बेचना है, कारोबार अच्छा चलेगा, फायदा होगा, तो विदेशी कंपनी तभी तो यहाँ पर पैसा लगाएगी, जिसे हम निवेश कह रहे हैं।
कि जब उसको पता चलेगा कि लाभ होने वाला है, या भारत सरकार भी इसको प्रोत्साहित करनी चाहती है कि हमारे देश में आओ, हम तो नहीं बना सकते हैं कार, ठीक है, या अन्य जो चीजें हम नहीं बना सकते, आप बनाइए, ठीक है। तो ऐसे में कौन करेगा ऐसा काम? तो भारत में करता है यह विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड। विदेशी प्रोत्साहन बोर्ड जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपने देश में आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलावा देता है, ठीक है, अपने देश की बारे में जानकारी उनको देता है। तो यहां पर लिख दिया विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड, ठीक है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यहां पर हो गया। और कौन करता है? औद्योगिक सहायता सचिवालय का काम भी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपने देश में आकर्षित करना। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI के द्वारा भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देश में आकर्षित किया जाता है, अर्थात विदेशी कंपनियों को बताया जाता है कि हमारे देश में आइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, आपको फायदा होगा। तो तभी तो क्या उसका नाम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में किया जाएगा। तो इस प्रकार से पहला हमारा आ गया FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार में। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना है, इसको समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसमें और इसमें अंतर है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। तो जो फॉरेन FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, यहां पे समझिए कि जब विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश की कंपनियों के अंश या शेयर पत्र खरीदती है। अब शेयर पत्र खरीदती है तो क्या होता है, तो यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। यानी कि यहां पर भी पैसा जो आने वाला विदेश से ही आने वाला है देश में, लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन पर आप नजर डालिए, पढ़िए। यहां पर तो डायरेक्ट विदेशी जो कंपनी आ रही है वो क्या कर रही है, फैक्ट्री स्थापित कर रही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, जैसे परिभाषा में बताया गया है कि जब विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश की कंपनियों के अंश या शेयर पत्र खरीदती हैं तो यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। इसको हम एक सिंपल सा उदाहरण के द्वारा समझते हैं भारत के संदर्भ में। कैसे होता है कि जैसे किसी विदेशी कंपनी द्वारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम के 12% शेयर क्रय किए जाते हैं। यानी कि भारत की जो बीमा कंपनी है LIC, और इस कंपनी का 12% हिस्सा कोई विदेशी कंपनी क्या करती है, खरीदती है, जिसे हम शेयर कह रहे हैं। 12% शेयर क्या करती है, खरीदती है। इस शेयर को ही अंश कहते हैं 100% में से। तो 12% का जो हिस्सा होगा वो विदेशी कंपनी के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो निवेश करेगा कोई विदेशी कंपनी, तो वो कहलाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। क्या कहलाएगा वो, विदेशी, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें जो पैसा लगाया जाता है वह शेयर बाजार में लगाया जाता है, जो विदेशी मुद्रा बाजार है। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा कि शेयर बाजार, तो शेयर बाजार में क्या होता है, शेयर पत्रों का जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, बेचने का काम करती है, ठीक है, और लोग उनको खरीदने का काम करते हैं। तो यदि क्या करती है कि शेयर बाजार से क्या करती है कि कोई विदेशी कंपनी LIC के 12% हिस्से को क्या करती है, क्रय कर लेती है। तो 12% जो हिस्सा होगा LIC का वो विदेशी कंपनी के नाम हो गया। तो इस प्रकार का निवेश कहलाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है कि पहले में स्वामित्व व नियंत्रण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में स्वामित्व व नियंत्रण जो कंपनी रहती है उसी के पास रहता है, प्रबंधन भी उसी के पास रहता है, ठीक है, और लॉस प्रॉफिट उसी को झेलना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो विदेशी कंपनी ने 12% के उदाहरण ले रहे हैं हम कि LIC के शेयर खरीदे, तो उसमें जो विदेशी कंपनी है उसको प्रबंधन करने में, नियंत्रण करने में स्वामित्व भी उस कंपनी का नहीं होगा, केवल उसको मिलेगा लाभांश या ब्याज। यानी कि LIC को फायदा हो रहा है शेयर बाजार से, तो उसको क्या मिलेगा, उसको ब्याज दिया जाएगा या बोनस दिया जाएगा। इसी की हकदार जो होगी पोर्टफोलियो निवेश में कोई विदेशी कंपनी रहने वाली है। तो क्या मिलता है विदेशी कंपनी को पोर्टफोलियो निवेश करने में, लाभांश या ब्याज की
हकदार होती है, केवल ब्याज मिलता है उसको या लाभ मिलता है, लेकिन वह कंपनी की मालिक नहीं बनती है, ना उस पर उसका नियंत्रण होता है और न ही वो उसकी हकदार होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। तो दूसरा कौन सा हो गया? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये विदेशी निवेश के ही प्रकार हैं। कुल मिलाकर विदेशी पूंजी को देश में लाना है। कुल मिलाकर विदेशी जो पूंजी है, विदेशी सरकार के पास हो सकती है, विदेशी किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, बहुत सारे व्यक्तियों के पास हो सकती है, बहुत सारी कंपनियों के पास हो सकती है। तो क्या करते हैं कि जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड, मतलब उनका पैसा भारत में लगा रखा है, भारत में उनकी कंपनियां खड़ी कर रखी हैं। तो किसी ने एफडीआई के रूप में पैसा लगा रखा है, किसी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में पैसा लगा रखा है। और सब कंपनियों का मकसद क्या है? लाभ कमाना। क्या मकसद है उनका भारत में पैसा लगाने का? लाभ कमाना। और भारत का भी क्या मकसद है कि वो कंपनियां भारत में आए और जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं तुम करो। और जब कंपनियां लाभ कमाएंगी भारत में तो सरकार को क्या मिलने वाला है? इससे टैक्स मिलने वाला है और भारत में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो दोनों पक्षों को लाभ होगा, यानी कि विदेशी कंपनी को भी लाभ होगा और भारत में रहने वाले लोगों को भी और सरकार को भी इससे फायदा होने वाला है। तीसरा जो प्रकार है विदेशी निवेश का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वह है विदेशी सहयोग। ये तीसरा प्रकार है कि विदेशी सहयोग के रूप में भी क्या हो सकता है? निवेश हो सकता है, पूंजी आ सकती है विदेश से, ठीक है, और भी आ सकती है। तो इसमें विदेशी सहयोग की क्या डेफिनेशन वाली है कि स्वदेशी पूंजी एवं विदेशी पूंजी के सहयोग से उत्पादन इकाई लगाना। यानी कि स्वदेशी पूंजी यानी कि भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, भारत की कोई कंपनी है, उसके पास कम पैसा है, ठीक है, या उसके पास तकनीकी नहीं है कि जिसके आधार पर वह उत्पादन कार्य को ठीक ढंग से कर सके, मार्केट में फायदा उठा सके। तो ऐसी स्थिति में वो विदेशी कंपनी से क्या कर सकती है? साझेदारी कर सकती है, भागीदारी कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है कि दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। भाई पैसा तुम लगाओ माना, और जमीन हमारे पास है, ठीक है, अन्य चीजें भी हमारे पास हैं, तुम्हें क्या करना है कि पैसा लगाना है, या तुम्हें तकनीकी लानी है, हमारे पास सब कुछ है देश में, तुम्हें केवल तकनीकी लानी है और दोनों मिलकर काम करेंगे तो फायदा मिलेगा, तो दोनों को ही मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? देखिए, स्वदेशी पूंजी एवं विदेशी पूंजी के सहयोग से उत्पादन इकाई लगाना। ठीक है जी, भारत की कंपनी है एक्स, ठीक है, माना भारत की कोई कंपनी है एक्स, ठीक है, और विदेश में कंपनी है वाई। तो एक दोनों कंपनियां मिलकर यदि किसी उत्पादन इकाई का भारत में प्रोडक्शन करते हैं तो इस प्रकार का जो उत्पादन होगा वो विदेशी सहयोग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आने वाला है? ये विदेशी सहयोग के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। इसको कहते हैं संयुक्त भागीदारी। संयुक्त में दो हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्वाइंट पार्टिसिपेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ज्वाइंट पार्टनर के रूप में भी क्या कर सकते हैं? निवेश हो सकता है। अब बात करते हैं इससे आगे प्रकार, यानी कि विदेशी सहयोग के भी प्रकार हैं। तो विदेशी सहयोग के प्रकार हैं तीन। कैसे हो सकते हैं? निजी कंपनियों के मध्य, निजी कंपनियों के मध्य क्या हो सकता है? सहयोग हो सकता है, संयुक्त भागीदारी हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि भारत की एक कंपनी है एक्स, ठीक है जी, और इस कंपनी के पास तकनीकी नहीं है, ठीक है जी, और पैसा नहीं है, ओके, और लेकिन इसके पास जमीन है और पूरे जितना क्षेत्र है मांग का भी से अनुमान है, और विदेश की कोई कंपनी है उससे ये बात करेगी वाई कंपनी है, दोनों मिलकर क्या करते हैं भाई? इस काम को शुरू करते हैं। केवल तुम्हें विदेशी पूंजी लेके आना है या तकनीकी लेके आना है, तो दोनों की बात बन गई। तो दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? एक कंपनी खड़ी कर दी। तो इसे कहेंगे संयुक्त कंपनी, क्योंकि एक एक्स है इसमें वाई है, तो दो जब इसमें जुड़ गए तो यह संयुक्त भागीदारी कहलाएगी। ओके, तो ये हुआ निजी कंपनियों के मध्य, क्योंकि एक्स भी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई इसका मालिक है, ठीक है, और वाई भी क्या है? निजी कंपनी है। पहला प्रकार किसका? विदेशी सहयोग का। दूसरा है विदेशी कंपनी और भारत सरकार, यानी कि विदेश की कोई कंपनी हो सकती है, विदेश की कोई कंपनी हो सकती है और भारत सरकार का उसमें क्या हो सकता है? पार्टनरशिप हो सकती है, भागीदारी हो सकती है, दोनों मिलकर काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा होगा विदेशी सरकार और भारत सरकार, यानी कि दो सरकारों के मध्य या दो से अधिक सरकारों के मध्य भी हो सकता है। कोई विदेशी सरकार है, जापान की है, अमेरिका की है, ठीक है, या फिर किसकी है? सिंगापुर की है, नीदरलैंड की है,
जर्मनी की है, फ्रांस की है, और वो भारत सरकार के साथ क्या करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं, विदेशी सहयोग के द्वारा किसी कंपनी को खड़ा करते हैं जिसके द्वारा वो प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, वस्तु का ही उत्पादन नहीं होता, सेवाओं का भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार का जो क्या होगा, संयुक्त भागीदारी होगी, वो कहलाएगी विदेशी सरकार और भारत सरकार के बीच। दूसरा बताया विदेशी कंपनी और भारत सरकार के बीच, यानी कि कंपनी क्या होगी, प्राइवेट होगी, और एक तरफ भारत सरकार होगी। पहले में है कि दोनों जगह क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट लोग हैं, दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, किसी उत्पादन इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। वो कार का कर सकते हैं, ओके, या कोई बीमा कंपनी खोल सकते हैं, इस प्रकार की सर्विस वो दे सकते हैं, या कोरियर की सर्विस दे सकते हैं, या फिर यातायात के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का होगा। अगला आता है सहयोग का स्वरूप कैसे रहने वाला है, ये सहयोग किस प्रकार से देंगे, चाहे वो निजी कंपनियों के मध्य है, चाहे वो विदेशी कंपनी और भारत सरकार के मध्य है, चाहे वो विदेशी सरकार और भारत सरकार के मध्य संयुक्त भागीदारी की बात हो रही है या विदेशी सहयोग की बात हो रही है, तो ये किस रूप में दे सकते हैं, तो किस रूप में दे सकते हैं, ये दे सकते हैं तकनीकी सहयोग के रूप में, विदेशी तकनीकी सहयोग। तकनीकी सहयोग को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तकनीकी सहयोग को हम कहेंगे, क्योंकि मैंने विदेशी नहीं लिखा है, तो फॉरेन टेक्निक कोलैबोरेशन, मतलब टेक्निक के रूप में या टेक्नोलॉजी के रूप में क्या हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। दूसरा है विदेशी वित्तीय सहयोग, विदेशी नहीं लिखा है तो वित्तीय सहयोग, क्योंकि हम विदेशी सहयोग की बात कर रहे हैं तो विदेशी नहीं लिखा है, तो विदेशी सहयोग हो गया, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FFC। तो इसका मतलब हो गया फॉरेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, इस प्रकार के रूप में हो सकता है। तो पहले इसको समझिए कि तकनीकी सहयोग कैसे हो सकता है, कि भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत की कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, कोयला निकालने का काम कर रही है, कोयला निकालने का काम कर रही है, लेकिन उसके पास टेक्निक नहीं है, तकनीकी नहीं है कि किस प्रकार से कोयले को हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इस रूप में वो तकनीकी सहयोग किसी विदेशी कंपनी से ले सकती है। ठीक है, तो ऐसे में तकनीकी तो विदेशी कंपनी के पास है, तो तकनीकी लेकर वो आएगी और बाकी चीजें भारतीय कंपनी के पास है। इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार के अलावा अन्य भी हो सकता है कि किसी विदेशी कंपनी बहुत चिर परिचित है, जैसे BMW है, ठीक है जी, BMW है, तो उसका जो लोगो है, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइज भारत में कोई खरीद सकता है और उसी के नाम से कार बेचना क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। तो इस प्रकार के सहयोग में तकनीकी सहयोग, अर्थात BMW बनाने की जो तकनीकी है वह किसके पास है, विदेशी कंपनी के पास है। ठीक है, लेकिन भारत में ये क्या करना चाहती है कि BMW अपनी कारों को बेचना चाहती है, तो कोई भारतीय कंपनी उसको खरीद लेगी, तो तकनीकी देगी विदेशी कंपनी जो BMW है, ठीक है, वो देगी और उसके बाद कारें बनना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार तकनीकी सहयोग आ जाएगा, उसका लोगो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, फ्रेंचाइज के रूप में। अगला है वित्तीय सहयोग, कि भारतीय कंपनी के संदर्भ में समझते हैं कि वित्तीय सहयोग कैसा है, कि भारत में कोई कंपनी है, जर्जर स्थिति में है, लेकिन उसमें सुधार किया जाए, ठीक है, तो ये बड़े स्तर पर लाभ कमा सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोई विदेशी कंपनी है जिसके पास पूंजी है, मतलब विदेशी पूंजी है, तो वह पूंजी लेकर आएगी और भारतीय कंपनी के साथ क्या करेगी, संयुक्त भागीदारी में कंपनी बनाएगी। तो इस प्रकार का जो सहयोग कहलाएगा पैसों के रूप में, विदेशी पूंजी, वह वित्तीय सहयोग कहलाएगा। तो कुल मिलाकर सहयोग का स्वरूप रहेगा कि तकनीकी रूप में सहयोग कर सकती है विदेशी कंपनी स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर, यदि किसी उद्योग को स्टार्ट करती है, या फिर वित्तीय सहयोग हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, तो यहां पर हमने तीसरी बात कर दी कि विदेशी निवेश के प्रकार में, कि विदेशी सहयोग, तो विदेशी सहयोग अंतिम प्रकार है विदेशी निवेश का। तो पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और तीसरा है विदेशी सहयोग। और इन तीनों का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, एक ही लाइन में तीनों का जो मकसद या उद्देश्य है, विदेशी पूंजी को देश में लाना। कि सरकार का उद्देश्य क्या है, देशी कंपनियों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है कि विदेशी पूंजी को देश में लाना, यानी कि विदेशी पूंजी को देश में आकर्षित करना है। अरे क्यों करना है, क्योंकि देश में विदेशी पूंजी की कमी है, विदेशी तकनीकी कमी है, जिस कारण से देश विकास नहीं कर पा रहा है।
इसलिए विदेशों से सहायता लेकर, यानी कि निवेश के रूप में सहायता लेकर अपने देश का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया, आज के टॉपिक में मैंने आपको सिंपल भाषा में ये बतलाने का काम किया कि विदेशी निवेश या विनियोग कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर हमने बता दिया यह 3 प्रकार का होता है। तो इन 3 चीजों को आप 1 बाय 1 करके याद कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया। कुछ बार आप पढ़िए, लिखिए, रिपीट करिए। केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि इन चीजों के ऊपर मनन भी करना है, याद भी करना है। तो जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी जाके ये वाला मैटर आपकी समझ में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।